नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम चौक पे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इस टॉपिक से सभी एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि सेकेंडों में हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे। तो बेसिक लेवल में सबसे पहले देखेंगे हम साधारण ब्याज को। किसको? साधारण ब्याज को। तो दोस्तों, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो एक निश्चित अवधि के बाद वह इंसान मुझे पैसा वापस करता है, तो आपके जो दिए गए पैसे हैं उसमें कुछ जोड़ के पैसा वापस करता है। तो आप जो पैसा देते हैं उसे मूलधन कहा जाता है, यानी आप जो दिए वो हो गया आपका मूलधन। और जब वो इंसान आपको आपके मूलधन में कुछ जोड़ कर देता है तो वह पूरा राशि हो जाता है मिश्रधन, और आपके मूलधन में जितना राशि जोड़ा जाता है वह हो जाता है ब्याज। तो देखिए, यह हो गया मूलधन जो आपने किसी व्यक्ति को पैसा दिया और कुछ निश्चित अवधि बाद वह आदमी आपको पूरा पैसा वापस किया, वह मिश्रधन हो गया। और आपके मूलधन में जितना रुपया जोड़कर उसने वापस किया, तो जितना रुपया जोड़कर भेजा वह हो जाता है ब्याज। ब्याज को हम SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिए, साधारण ब्याज को SI कहते हैं, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, समय को T से और दर को R से। P से प्रिंसिपल होता है, इसलिए फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसका P लेंगे। टाइम, समय का इंग्लिश टाइम होता है, उसका पहला अल्फ़ाबेट T लेंगे। और दर, इसका इंग्लिश रेट होता है और रेट का पहला अल्फ़ाबेट R लेंगे। ठीक है, तो अब हम शॉर्टकट में लिखेंगे SI बराबर P गुने T गुने R बटा 100। यह एक बेसिक फार्मूला है। ठीक है, साधारण ब्याज में होता है कि आपके मूलधन पे आपको ब्याज मिलेगा और वह ब्याज प्रति वर्ष क्या होगा? समान होगा। साधारण ब्याज में आपके मूलधन पर ब्याज प्रति वर्ष समान मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पहले वर्ष में आपको ब्याज 100 रुपये मिला तो दूसरे वर्ष भी 100 रुपये मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 रुपया ही मिलेगा। अब देखिए, आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मूलधन है 1000 रुपया, रेट है 5% और समय है 3 साल। तो हमसे क्या पूछ रहा है? SI। बच्चा ने पूछा कि गुरुजी बताइए कि मूलधन 1000 रुपये है और 5% उसका दर है और 3 वर्ष तक निश्चित अवधि है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटा 100। और P का मान यहाँ पर लिख दिया, R का, T का और बटा में 100 कर दिए। अब इसको काटेंगे, 2 सोना से 2 सोना कट गया। अब इसको गुना करेंगे, क्या होगा? 10 पच्चे 50 और 50 दिए 150। कितना आ गया जी? 150 रुपया। ये 150 रुपया क्या हुआ? ब्याज हुआ। क्या हुआ? ब्याज। देखिए, तरीका तो बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम पे खपत है। और इनकेस अगर फॉर्मूला कैसे मेरा क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो क्यों ना हम इसका एक
बेसिक जो लॉजिक है उसको समझें कि आखिर कैसे यह होता है। चलिए एक दूसरा मेथड को देखते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है। कोई भी अगर मूलधन होता है वह अपने आप में क्या होता है 100%। बस इतना ही आपको याद रखना है कि कितना भी मूलधन हो, चाहे 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जितना भी हो, वह अपने आप में 100% होता है। और हमेशा हमें ब्याज किस पे मिलता है, ब्याज मूलधन पर प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि साधारण ब्याज प्रतिवर्ष समान होता है और हमें जो ब्याज मिलता है किस पे मिलता है, रेट के अनुसार। किस पे मिलता है, रेट के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूलधन को यहाँ लिखेंगे। मूलधन मान लिया मैंने 100। कितना मान लिया 100। और पहला वर्ष मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5%। कितना परसेंट, 5%। दूसरा वर्ष कितना मिलेगा, ये भी 5%। और तीसरा वर्ष कितना मिलेगा, 5%। यहाँ पे साल 3 साल दिया है समय। तो हमने क्या, तो मैंने बताया है कि साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। अगर पहले साल मिला अगर 10 रुपया तो अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 रुपया मिलेगा, चाहे जितना लंबा साल की अवधि हो। तो साधारण ब्याज में हमेशा प्रतिवर्ष ब्याज समान मिलता है। तो मैंने वही काम किया। मैंने किया क्या, माना कि मूलधन 100 रुपया है, पहले साल 5% ब्याज मिला, दूसरे साल भी 5% और तीसरे साल भी 5%। अब मैंने तीनों ब्याज के परसेंटेज को क्या किया, जोड़ दिया। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 और 5 10 और 5 15, क्या हो जाएगा 15%। टोटल मुझे कितना परसेंट ब्याज मिला, 15%। कितने समय में, 3 साल में। ठीक है। तो मैंने बताया है कि ब्याज हमेशा मुझे मूलधन से मिलता है। किस पे मिलता है, मूलधन पे। और मूलधन मेरा कितना है, 100% है। 100% में कितना परसेंट ब्याज मिला, मुझे 100% पे 15% ब्याज मिल गया। और ये 100% कितने के बराबर है, क्वेश्चन देखिए तो कितना है, 1000। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 1000 का हम 15% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 15%। 2 जीरो से 2 जीरो कटा और इसको गुना करेंगे। इस 10 को 15 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। कितना आ जाएगा, 150 रुपया। अब इस ब्याज को क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। इस ब्याज को हम क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना है, 1000 और ब्याज 150 रुपया। टोटल कितना हो गया, 1150 रुपये मेरा मिश्रधन मिल गया। मिश्रधन को हम ए से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश होता है अमाउंट। इसको हम यह भी कर सकते थे, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा मूलधन 100% और ब्याज क्या हो गया 15%। यानी अब मिश्रधन जो होगा कितना होगा, 115%। कितना होगा, 100% मूलधन और प्लस ब्याज कितना 15%। टोटल कितना हो गया जी, 115%। तो हम डायरेक्टली 1000 पर 1000 का 115% निकाल लेते हैं तो मुझे डायरेक्ट मिश्रधन मिल जाता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 100% प्लस 15% टोटल हो गया 115%। और मुझे मूलधन कितना मिला है 1000। अब 1000 का 115% निकालेंगे तो 1150 हो जाएगा। और मुझे क्या मिल गया, अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है। आइए साधारण ब्याज का एक और सा दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मूलधन 1000, समय का पता नहीं है और रेट है 10%, साधारण ब्याज है 2000। तो मुझसे समय पूछ रहा है। तो देखिए
क्वेश्चन दिया था कि P 1000 है, T समय का पता नहीं है और रेट 10% है। तो इसमें हम क्या करेंगे, और SI 2000 दिया है तो हमसे टाइम पूछ रहा है। इसके लिए हमने क्या किया, P 1000, SI 2000 और रेट 10%। तो एक फॉर्मूला होता है SI यानी साधारण ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन गुना दर गुना समय। तो हमने इस फॉर्मूले पे इसको बैठाया, SI 2000 हो गया गुने 100, P हो गया 1000, R 10 और T ही लिख दिए। अब इसको काटेंगे तो मेरा T कितना आएगा, 20 ईयर आएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत आसानी से हम लोग बना लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का इंग्लिश होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं CI से। इससे CI जब भी बोलें तो क्या समझेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, पहले इसको हम समझेंगे, क्योंकि जब तक इसका लॉजिक समझ नहीं पाएंगे तब तक क्वेश्चन बनाने में हमें असुविधा होगी। और जैसे हम इसका लॉजिक समझ जाएंगे बस सेकेंडों में इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया उधार दिया, वह क्या हो गया आपका, P हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन। आपने बोला कि 2 साल बाद मुझे पैसा चाहिए। कितने साल बाद, 2 साल बाद, 2 ईयर निश्चित अवधि हो गई। लेकिन आपने यह भी बोला दर तो मेरा रहेगा 10%। क्या रहेगा, 10%। लेकिन हम जो आपसे ब्याज लेंगे वह कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि मान लो मूलधन तुम्हारा हो गया 1000। अब 1000 का पहले वर्ष तुमको ब्याज मिलेगा। क्या पहले वर्ष क्या मिलेगा, ब्याज। वह SI ही मिलता है। क्या SI मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। किसी भी धन राशि पर पहला साल जो ब्याज मिलता है वह साधारण ब्याज ही मिलता है। लेकिन जैसे यह दूसरा साल में जाएगा, क्या दूसरे साल में जाएगा, तो दूसरे साल भी 1000 का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल भी 1000 का ब्याज मिलेगा। जैसे 10% है तो 10% के हिसाब से दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा। लेकिन पहले साल जो आपको ब्याज मिला है उसका भी ब्याज दूसरे साल 10% जोड़ के मिलेगा। यानी कि इसमें दूसरे साल जो आप मूलधन दिए वह और पहले साल का ब्याज दोनों जुट जाता है और फिर एक नया मूलधन बन जाता है और उस पर 10% ब्याज लिया जाता है। एक बार फिर से समझिए, मैं यह कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका मूलधन था 1000 रुपये, ठीक है। तो पहले साल इसका ब्याज देखो, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। बस यही बात आपको याद रखनी है कि पहले साल जो होगा, पहले साल वह CI हो या SI हो, दोनों क्या होता है, एक बराबर होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे यह दूसरे साल में जाएगा, कैसे दूसरे साल में जाएगा, तो आपको 1000 पर 1000 का SI मिलेगा, क्या साधारण ब्याज मिलेगा। और पहले साल जो आपको SI मिला है इसके ऊपर भी SI जोड़ के मिलेगा, यानी ब्याज का भी ब्याज मिलेगा।
यही अगर तीसरे साल हो जाए तो तीसरे साल में क्या होगा, 1000 का आपका SI और फिर पिछले 2 साल का जो SI मिला है उस पे भी SI, और यह एक चक्र चलते रहता है। ठीक है, जैसे इसका अवधि बढ़ेगा चक्र की तरह इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, चक्र वृद्धि। वृद्धि कर रहा है एक चक्र के समान। तो आइए इसको पहले हम फॉर्मूला बेस पे देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस पे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मिला कि मान लीजिए मूलधन 1000, 10% से वार्षिक दर से ब्याज लेना है, समय है 2 वर्ष, तो हमें CI निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज किया जाता है कि CI बराबर मूलधन गुने 1 + R/100 और पावर में T, फिर माइनस मूलधन किया जाता है। यही फॉर्मूला एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और हम लोग इसी पे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है, एक तो पहले फार्मूला को रटना पड़ेगा, और पता नहीं एग्जाम प्रेशर में 1 + R/100 हो जाए या 1 - R/100 हो जाए। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम। और तीसरा, यह कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो जाता है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। देखिए कैसे होगा। अब मैंने P के जगह पे क्या कर दिया, 1000 लिख दिया, 1 और रेट कितना है 10/100 कर दिया, और पावर में इसको T 2 साल है तो पावर में 2 लिख दिया। फिर मैंने P घटाया कितना, 1000। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे। 1000 गुने, इसका कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 110/100, और इसका पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 110/100 माइनस 1000। तो सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, नीचे 2 0 बचा, इस 0 इस 0, 2 0 से 2 0 काट दिए, तो यह कितना हो गया, यह हो गया 10 गुने 11 गुने 11 माइनस 1000। अब देखिए 11 गुने 11 कितना होता है, 121, और 10 से गुना करें तो इसमें एक 0 बैठ जाएगा, माइनस 1000। हमारा मिल गया क्या, CI मिल गया। CI कितना हो गया, CI हो गया 210 रुपया। ठीक है, तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। और आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम में समय की बहुत किल्लत होता है, तो फिर हम कैसे बनाएंगे कि मेरा समय की बचत हो जाए। इसके लिए आइए एक दूसरा मेथड देखते हैं। हाँ, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला जिसमें मूलधन 1000 है, रेट 10% प्रति वर्ष है, और समय कितना है 2 साल। तो मुझे CI बताना है। तो पहले सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे जो मैंने इसके पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए 1000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया। इस पे मुझे पहला वर्ष क्या होगा, पहला वर्ष ब्याज मिलेगा मुझे कितना 10%। ठीक है, और दूसरे वर्ष मुझे क्या मिलेगा,
दूसरे वर्ष भी मुझे मिलेगा 10% ब्याज, और पहले साल के ब्याज पे भी मुझे मिलेगा 10% ब्याज। यहीं पे सब खेल है, यहीं को समझना है। एक बार फिर से देखते हैं। 1000 हमका मूलधन हो गया, और हमेशा ब्याज किससे मिलता है? मुझे मूलधन पे ही मिलता है। तो पहले साल तो मुझे 10% ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे साल भी मुझे 1000 का 10% ब्याज मिलेगा, और पहले साल जो 1000 का 10% ब्याज मिला है, इसके ऊपर भी मुझे दूसरे साल भी 10% ब्याज मिलेगा। और यह तीनों ब्याज को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, यह जो आपका रेट है कितना है? रेट आपका है 10%। कितना है? 10%। इस 10% को हम बट्टा में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? बट्टा में तोड़ेंगे। तो 10 गुने 1/100 ऐसे ही तोड़ते हैं। 0 से 0 कटा, टोटल कितना हो गया? 1/10। अब हम क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। तो आपने देखा, देखिए 10% को हम परसेंटेज बाटा में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/10 होगा। अब उस 1/10 जो क्या है? मेरा ब्याज है। इस 1000 के 1/10 निकालेंगे, क्या मिलेगा मुझे? 100 रुपया। यह हो गया मेरा पहले साल का ब्याज। और दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल भी 100 रुपया ब्याज मिलेगा, लेकिन इस 100 पे भी मेरा फिर 10% ब्याज मिलेगा। अब इस 100 का 10 भाग निकालें तो कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब यह इस जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जितना ब्याज मिला यह मेरा दूसरे साल का ब्याज हो गया, और इस बॉक्स में जितना ब्याज मिला वो मेरा पहले साल का ब्याज मिल गया। अब इस दोनों ब्याज को जोड़ेंगे तो मुझे पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो मैंने जोड़ दिया 100 और 100 और 10, टोटल हो गया 210। और इस तरह से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। चाहे वो मुझे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पूछे, मुझे ना ही क्यूब रटना है ना स्क्वायर रटना है, और कैलकुलेशन भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। लेकिन इससे भी और शॉर्ट बनाना हो और टाइम बचाना हो, उसके लिए एक और छोटा सा फार्मूला आप अपने दिमाग में रखेंगे, जिससे आप सेकेंडों में आंसर निकाल देंगे। आइए देखते हैं वो कौन सा फार्मूला है। चाहे आपसे एग्जाम में 2 साल से लेके कितना 2 साल से लेके 9 साल तक पूछे, कितना 2 साल से लेके 9 साल तक। और जहाँ तक मुझे लगता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 9 साल से ज़्यादा का नहीं पूछा जाता है। तो 2 साल से लेकर और 9 साल के बीच में कोई भी साल का दे दे, हम बस एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करेंगे और सेकेंडों में आंसर निकाल लेंगे। तो फार्मूला यह है तो यहाँ पे एक मैंने फार्मूला लिख दिया। फार्मूला है A + B + AB/100%। और A और B दोनों क्या है? रेट का वैल्यू है। क्योंकि सिर्फ एक A या एक B से भी काम चल जाता, लेकिन मैंने ऐसे लिखा है कि आगे चल के आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वर्ष का दर कुछ अलग होगा और दूसरे वर्ष का दर कुछ अलग होगा। उसके लिए आपको दिक्कत ना हो, और यह फार्मूला आप आसानी से अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छी तरह से कम समय में आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो इसी फार्मूले पर चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए कितना आसानी से बनेगा। इसमें 10% जो दिया है दोनों वर्ष,
समय कितना है 2 साल, और ये कितना, दोनों वर्ष एक ही समान है, 10% प्रति वर्ष, यानी पहले वर्ष भी 10% के हिसाब से लेना है ब्याज, और दूसरे वर्ष भी 10% के हिसाब से ही ब्याज लेना है। तो इसमें ए और बी दोनों 10% ही होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों 10% ही होगा। तो इसको अप्लाई करेंगे, 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुने 10 बटा 100, और क्या होगा, परसेंटेज होगा। अब इसको देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो समाप्त, टोटल कितना हो गया, टोटल मेरा हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना प्राप्त हुआ, देखिए 10 और 10 20, 10 और 10 20, और यहाँ पे 1, यानी टोटल मुझे कितना परसेंट मिला, 21% मिला। कितना परसेंट, 21%। तो 21% मुझे क्या मिला, CI मिला। 21% मुझे क्या मिला, CI मिला। और आपको पहले ही बताया है डे 1 में कि हमेशा CI या SI किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, मूलधन यानी 1000 का 21% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 21%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, टोटल कितना हो गया। अब 10 को 21 से गुना करेंगे, कितना आएगा जी, 210। क्या मेरा क्या निकल गया, CI निकल गया। बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सेकेंडों में, कलम भी ना चलाना पड़े, दिमाग से आंसर निकल आएगा। यह जो 10 हो जाता है, यह पहले साल का हो जाता है ब्याज। किसका, पहले साल का ब्याज होता है। और यह 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 जो लिखा गया है, यह हो जाता है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, ये दोनों ब्याज को जोड़ देता है तो मुझे पूरा CI निकल जाता है। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मुझे, क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए कि मूलधन 1000 है, रेट 10% है, समय 2 वर्ष है, और मुझे CI और SI दोनों का 20 का अंतर पूछा जाए, क्या हो, दोनों का SI का अंतर कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है, करना यही है यहाँ पे कि देखिए जो फॉर्मूला हम बताए हैं, A प्लस B प्लस AB बटा 100, परसेंटेज नहीं भूलना है। इसमें ये भी हम बता रहे हैं कि ये जो है ये पहले वर्ष का हो गया, क्या, पहले वर्ष का, और B प्लस AB बटा 100 हो गया दूसरे वर्ष का। ये पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का, और दोनों को जोड़ दिए तो पूरा 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो अगर सिर्फ पहले वर्ष से पूछेगा तो A का मान रख के आंसर निकालेंगे, सिर्फ दूसरे वर्ष से पूछेगा तो B प्लस AB बटा 100 रख के आंसर निकालेंगे, और सिर्फ दोनों के बीच का अंतर जब पूछेगा तो हम सिर्फ अंतर के लिए क्या करेंगे, अंतर के लिए सिर्फ AB बटा 100 परसेंटेज निकाल लेंगे। आइए कैसे देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन पूछ दिया कि CI और SI का अंतर मुझसे पूछ दिया, बस तुरंत दिमाग लगाना है। क्या, AB बटा 100, तो AB और A और B दोनों का मान 10 ही है, तो 10 गुने 10 बटा 100, और परसेंटेज कितना आसान है, 0 0 कट गया, दोनों 0 कट गया, मात्र बचा कितना, 1।
कितना बचा मुझे 1%। अब 1% मुझे क्या हो, दोनों का अंतर मिला। इसको हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है जी, मूलधन 1000 है, 1000 का 1% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 रुपया। ठीक है। अगर सिर्फ पूछे कि दोनों वर्ष में CI और SI का अंतर कितना होगा, बस एक छोटा सा कंसेप्ट लगाएंगे, ये भी बाटा 100%, और यहाँ से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। मुझसे कुछ भी पूछेगा 2 वर्षों के लिए, कुछ भी पूछेगा, हम यहाँ पे मिनटों नहीं सेकेंडों में आंसर निकाल के बताएंगे। अब जब समय 3 वर्ष के लिए पूछे, इसके लिए पार्ट 2 में आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।